नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे पितृतर्पण लेके। पितृतर्पण क्यों करें, कैसे करें, कौन करेगा, कौन व्यक्ति अधिकार है, किसको अधिकार है, कब करें, ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये चर्चा में जाने से पहले एक कहानी बता के शुरू करेंगे। क्या कहानी? देखिए, जब बाबा विशुद्धानंद जी का आश्रम आने से पहले तपोभूमि नर्मदा करके एक किताब है जिसको लेके मैं काफी ज्यादा प्रभावित था। तो तपोभूमि नर्मदा में महात्मा सोमानंद जी का जिगर है। सोमानंद जी कैसे महात्मा थे कि जब तपोभूमि नर्मदा किताब के जो राइटर थे शैलेंद्र नारायण जी, वो नर्मदा किनारे किनारे जंगल के अंदर से नर्मदा जी का परिक्रमा कर रहे हैं, तब कभी रात को नेकरे चीताबाघ घेर लिए। तो वो लोग महात्मा सोमानंद जी को बुला रहे हैं, सोमानंद जी आ गए और जो चीताबाघ नेकरे थे सबको थप्पड़ मार के भगा दिए। कभी जंगल से वो जा रहे हैं तो कोई भालू आ गया, भालू को एक थप्पड़ मारा, बोला अभी ये पेड़ पकड़ के खड़े रहो, जब तक वापस नहीं आता हूँ ये पेड़ पकड़ के ऐसे ही खड़े रहना। और भालू जाके पेड़ को पकड़ के चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खड़े रहते हैं। और एक घटना का जिक्र है, कभी शैलेंद्र नारायण जी अकेले सोमानंद जी के साथ रात्रिवास कर रहे थे। तब सोमानंद जी कह रहे, तुमको पता है शरीर में कितना द्वार है? तो बोले हाँ, नाभि भी एक द्वार है। तो तुमको दिखाता हूं नाभि कैसा द्वार है करके क्या किए, नाभि के ऊपर कुछ चप्पड़ ऐसा थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारते से ही सोमानंद जी का पेट फूलने लगा और नाभि का द्वार खुल गया और वहां से छोटा छोटा शिवलिंग निकलने लगा। और जब शिवलिंग वहां से निकलने लगा और सोमानंद जी वापस वो शिवलिंग अपने अंदर खा लिया, तो वो देख के तो शैलेंद्र नारायण जी का दिमाग घूम गया। तो ऐसे उच्च कोटि के महात्मा सोमानंद जी नर्मदा के जंगलों में वो ऐसे ही घूमते रहते। तो सोमानंद जी अपने बारे में बात कर रहे थे कि बचपन में वो गांव पश्चिम बंगाल का किसी गांव में वो रहते थे और बहुत कम उम्र में उनका माता पिता का देहांत हो गया और काफी बदमाशी करते थे। कोई जो रिलेटिव है, मासी पीसी कोई रहेगा, वो उनको देखभाल करते थे। तो क्या हुआ, महालया का पितृतर्पण का योग था। तो उनका जो मासी या पीसी कोई भी था वो उनको लेके गया गंगा किनारे नैहाटी या कुछ घाट में, कि जहाँ पे वो अपने पिता माता के लिए वो फिर अपना तर्पण करेंगे। तो वो तो बच्चे थे, बदमाश थे, तो गए गंगा किनारे और देखे हर कोई ऐसा गंगा पानी लेके तर्पण कर रहा है। तो उसको ऐसा देखते देखते वो भी ऐसा पानी लेके उछालते रहे। माने वो ऐसा कहते हैं ना, वो भेंची करना माने टीज करना, ऐसा टीज करने लगे आसपास को कि क्या नौटंकी चल रहा है, ठीक है, पानी में। तो बगल में कोई संत महात्मा थे, तो उन्होंने वो बोला, बच्चे क्या कर रहे हो? तो सोमानंद जी ने बोला, मैं खेत में पानी दे रहा हूं। तो वो महात्मा जी ने कहा, तुम खेत में पानी दे रहे हो तो खेत कहाँ है? तो सोमानंद जी रिप्लाई किए, भाई आप पितृपुरुष को पानी दे रहे हो, वो लोग कहाँ है? तो फिर वो महात्मा जी समझ गए कि बच्चा खिंचाई कर रहा है। तो बोला, ठीक है बेटा, एक काम करो, कोई मंत्र का कुछ जरूरत नहीं है, तुम ऐसे अपने माता पिता को स्मरण करो। बचपन में तुम उनको खो दिए हो, वो लोग कितना तुमको प्यार करते थे, जितना भी प्यार उन लोगों से मिला, प्यार दुलार जो कुछ भी मिला उसको याद करो। और बेटा बस अपने मम्मी पापा को आप याद करो
और थोड़ा सा गंगा पानी लेके बस उनको दो। अभी देखो क्या होता है, कोई तंत्र मंत्र का कुछ जरूरत नहीं। और सोमानंद जी बता रहे हैं, जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचने लगा तो उनका आंख में पानी पानी आ गया और इतना भावावेग आ गया कि वो बेहोश हो गए। और उस घटना के तुरंत बाद उनको फिर बाद में होश लेकर आया। फिर भी वो बार बार बेहोश होते रहे, मम्मी पापा को सोच के रोते रहे। और वो जो संत महात्मा थे वो फिर उनको बनारस लेके आए, काशी में लेके आए और फिर उनका संस्कार किया, उनको संन्यास दिया, साधना सिखाए। और सोमानंद जी बनारस के किसी घाट में, किसी गुहा के अंदर सालों पड़े रहे, खाने पीने का कुछ नहीं, रहने पाने का कुछ नहीं, वैसे ही समाधि में वो अपना साधना काटते रहे। और अंत में सिद्ध होके फिर वो नर्मदा के जंगल में आ गए और वैसे घूम रहे हैं। तो सोमानंद जी का तपोसिद्धि कैसा था, और वो ऐसा जब शैलेंद्र नारायण जी को अपने बचपन की बात बता रहे थे, ये कहानी का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि पितृतर्पण कैसे करें, ये सवाल का जवाब इसमें छुपा है। पितृतर्पण करें श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से। बाकी अगर कुछ पद्धति का कुछ पकड़ लो, भाई पद्धति क्या है, भाई वैदिक रूप से कोई किसी का पद्धति है, तांत्रिक रूप में कोई पद्धति है, स्मार्त रूप में कोई पद्धति है। इधर पश्चिम बंगाल में अगर कोई गुजर जाता है तो उसको मैयत लेके जाते हैं तो हरिबोल कहते हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में जाओ तो कोई कहेगा राम नाम सत्य है। आप साउथ में जाओ तो वो लोग पटाखा फोड़ के प्रोसेशन निकालते हैं। तो ये रिचुअल है। ये जो भारत है, ये एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हर एक कोने में हर एक कुछ चलता है। तो रिचुअल जो बाहर का जो पद्धति है वो तो विभिन्न प्रकार है, कुछ भी चलता है, पर जो सार वस्तु है, सार वस्तु यही है, अपने माता पिता के लिए प्यार, अपने पूर्वज के लिए प्यार। और ये एक सार है और ये हर एक में एक है। ये एक नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, इंडिया के बाहर किसी भी प्रांत का, किसी का देश प्रजाति किसी का हो, हर कोई अपने मम्मी पापा या अपने परिवार वाले के साथ लगाव, प्यार, ये एक सार वस्तु है। तो जब भी पितृतर्पण पद्धति कैसे करें, आप मेरा यह घटना याद रखिएगा, ये सीख आप याद रखिएगा कि प्यार, श्राद्ध जो होता है वो श्रद्धा से आता है, प्यार से आता है, अपनेपन से आता है। बाकी रिचुअल्स जो आपको ठीक लगे करो। ये आज के वीडियो का ये पहला भाग है और दूसरा भाग भी आएगा जिसमें मैं अपना पद्धति बताया हूँ, जिसमें खाली पद्धति है, मंत्रोच्चारण में करवा रहा हूँ आप सभी को। तो आप उसको लगा के आप अपने घर में तर्पण बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप मेरे से इत्तेफाक रखते हो, नहीं अनिरुद्ध से आप जुड़ाव रखते हो कि नहीं वो जो बता रहे मैं ये पद्धति करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं कोई दूसरा पद्धति मुझे चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हो, वो भी टोटल उसमें कोई कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हो जो ठीक लगे, पर प्यार रहना चाहिए। ये सार बात है। अभी सवाल है तो कैसे करें, वो तो दूसरा वीडियो आएगा, वो आप देख लेना। ये मोटा मोटा जवाब था। अभी दूसरा सवाल, भाई क्यों करें? तो हम लोग सब आध्यात्म जीवन के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो आध्यात्म, भगवान कहे, शिव कह ले, विष्णु कह ले, शक्ति कह ले, कोई किसी भी मार्ग में, कोई किसी भी मत में वो जा रहा है, ब्रह्म कह ले, वो सोच रहा है सुप्रीम, वो उसको मान रहा है। शिव को हर कोई मानता है, शक्ति को ही वो सब कुछ मानता है, ठीक है। तो वो जो सुप्रीम जो है वो किसी आधार में ज्यादा प्रकट रहता है। कैसे? कोई आप तीर्थ स्थान क्यों जा रहे हो, अपने घर छोड़ के तीर्थ स्थान में क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां पे प्रकाश ज्यादा है। कोई तीर्थ स्थान कह लो, कोई मंदिर कह लो, कोई शक्तिपीठ कह लो, कोई ज्योतिर्लिंग कह लो। आपके घर में बगल पे भी शिव मंदिर है, तो ज्योतिर्लिंग कहाँ भाग रहे हो? केदारनाथ में कितना पहाड़ चढ़ के, अमरनाथ में कितना कष्ट उठा के, क्यों? वहां पे भगवान का प्रकाश ज्यादा है। तो वैसे ही भगवान का प्रकाश कहाँ कहाँ ज्यादा है भाई, वो देख लेते। आधार क्या क्या है?
पहला आधार होता है, सुन लीजिए, पिता, माता, गुरु, उसके बाद जल, सूर्य, अग्नि, 6 हो गया। 7 में आता है बाणलिंग, 8 में आता है नारायण शिला। तो ये 8 आधार में भगवान का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है। मैं अपने जीवन में ये सभी आधारों का काम मैं करता हूँ। मैं शिव का भी पूजा करता हूँ, नारायण शिला का भी पूजा करता हूँ। जल का पूजा तो वैसे ही हो जाता है, नहीं तो आप कभी गंगा नहाने जाओ, कहीं नर्मदा नहाने जाओ, कोई गोदावरी नहाने जाओ। जो साउथ में रहता है वो कन्याकुमारी का उसको मानते हैं, तो उसमें जल का पूजा हो गया। और सूर्य देव को पानी चढ़ाओ, वो भी मैंने अपने वीडियो में बता दिया, गाइडेंस फॉर डिसाइपल्स में। जो जो मैं करता हूँ बता देता हूँ। अग्नि का क्या है, हवन करो, तो वो हो गया। तो फिर अभी क्या, गुरु, गुरु के लिए तो खैर मैं तो पागल था। खैर वो अभी आज के चर्चा का विषय उतना तो नहीं है। अभी मम्मी पापा, तो उसके लिए भी मेरा वो काम चलता रहता है। तो क्या है, तो जितना भी भगवान का जितना भी आधार आपको कहा, इस सभी आधार में माता पिता का विशेषत्व क्या है। हर एक आधार के लिए आपको अपना साधना करता है, किसी भी रूप में। कोई स्तोत्र कर लो, कोई भोग कर लो, कोई पूजा कर लो, कोई आरती कर लो, कोई मंत्र कर लो, किसी भी तरीके से आपको उसको तुष्ट करना होता है। गुरु का भी प्यार पाने के लिए शिष्य को भी अपने आप को प्रमाणित करना होता है। पर माता पिता एक जगह है जहां पे कुछ प्रमाण करना नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना है। आप हो और अपने माता पिता का प्यार मिल रहा है, आपका उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, वो तो है ही है। ये बात आप सोच को देखना। माता पिता का प्यार आपको आपको अर्जित नहीं करना होता है, वो तो है ही, वो बह रहा है। मम्मी पापा तो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं बच्चे के ऊपर। जिंदगी भर का कमाई बोल दो, खाना पीना बोल दो, रहना, सब कुछ, क्या कितना बोलूं मैं, आप हिसाब भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक सुविधा है, जो इतना प्यार कोई कर रहा है, तो किसी को तो पटाना नहीं होता है, किसी तो कुछ नहीं करना होता है, बस उसमें ही भगवान का उतना प्रकाश है। तो आप जितने भी देव, जितना भी आधार आपको बताए, ये सभी में माता पिता का संतुष्ट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उनका प्यार अर्जित नहीं करना होता है, उतना प्यार है। तो सबसे आसान तरीका ये है, आप ये जान लो, और इसी में ही ये विशेषत्व है कि जितना भी आपको अष्ट आधार का नाम बताया, सबसे पहले नाम क्या किया, माता पिता का। आप जान लो, देखो, आप कितने भी आध्यात्मिक मार्ग में चले जाओ, कितना भी गुरु या कुछ भी, आप कितना महात्मा तीर्थ स्थान वो वगैरह कर लो, जो व्यक्ति अपने माता पिता को साथ के चलता है, उसको कहीं पे भी घूमना नहीं पड़ता है। और जो व्यक्ति वहां पे गलत रह जाता है, वो जिंदगी भर घूमेगा, और यकीन मानो उसको सत्य तो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी सदगुरु के खोज में हो और वो व्यक्ति देखेगा आपका अंदर, तो देखेगा क्या कि वो बंदा हरामखोर है, नमक हराम है, जो अपना माता पिता का सगा नहीं, वो दुनिया का किसी का नहीं, तो वो आपको कभी लेगा ही नहीं, आप ये यकीन मान लो। तो आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपको सही में आगे बढ़ना है, भाई गुरु का तो छोड़ दो, ठीक है, तो उसका कोई कुछ नहीं, अपने माता पिता को सही से आपको देखना है जब तक जीवित है। क्यों देखना है? क्योंकि उधर से ही आपको फिर आगे आध्यात्मिक का मार्ग खुलता है। अगर सही में आपको कुछ करना है तो मान लो मेरी बात, मेरे जीवन में वो बहुत मौका में, खैर चलो मैं अपना बड़ा भाई इधर करना नहीं, आपको जो सीख दे रहा हूं तो वो आप सुन लो और ये सीख लो कि ऐसे ही करना है। बाकी गूगल मीट में कोई कहता है भाई मैं तो बाहर काम के लिए मैं आया हूँ, तो फिर मेरा मम्मी पापा देश में है कि दूर में है, तो क्या किया जाए। तो मैं बोलता हूँ भाई अपने बीवी बच्चे को अपने मम्मी पापा के पास रहने दो कि वो देखभाल करे, नहीं तो आप अपने घर में जहाँ पे आप शिफ्ट कर गए हो, आप अपने बीवी बच्चे को ला सकते हो, अपने मम्मी पापा का क्यों रखे हो। तो जितना कर सके मम्मी पापा को करो, तो वो बात है। बाकी जितना तो वो जीवित रहे, क्या करे वो ना करे, वो तो खैर वो तो चलता रहेगा। पर हम लोग इधर तर्पण की बात कर रहे हैं, तो हम उसी पॉइंट में आएंगे।
पहले तो जब तक वो लोग जीवित है आपको तो उसमें ही पूरा ज्ञान देना है, पूरा ज्ञान देना है। अब मैं भी अगर किसी को मैं दीक्षा देता हूँ तो आखिर में सबसे पहले जो फोन होता है उनके दीक्षार्थी का, मैं माता पिता से मैं पर्सनली बात करता हूँ कि आपके बच्चे को मैं दीक्षा दूंगा कि नहीं, आप बताओ। तो इतना माता पिता का रिश्ता को मैं इज्जत करता हूँ। वो अनुमति देंगे तब जाके फिर आगे मैं देखूंगा, नहीं तो किसी माता पिता का दुख देखे मैं श्राप को लेके कोई आध्यात्मिक का मार्ग कुछ होता ही नहीं। किसी ऋषि मुनि किसी आश्रम में चले जाओ, शांत महात्मा बोल देगा मम्मी पापा क्या है, मोह माया है, ऐसा करके वो करता है, पर वो नहीं चलते, वो गलत है, आप जान लो। खैर, तो वो तो जीवित रहते रहते ये तो हो गया। तो अभी पितृ तर्पण तो जितना है वो तो करेगा, अभी कोई जिंदा रहते नहीं किया तो बाद में क्या करेगा। तो जितना करना है जिंदा रहते हुए करना है। क्यों करना है? क्योंकि आध्यात्मिक के मार्ग यहीं से खुलता है और यही सबसे आसान रास्ता है। आप कितना भी साधना करो, कितना भी क्रिया कर लो, कितना भी तपस्या कर लो, कितना भी उपवास कर लो, किस लिए कर रहे हो? भगवान का तुष्टि के ही लिए कर रहे हो। तो भगवान कितना भी कर लो, ये मम्मी पापा का जो वो मार्ग है उसमें से ही उसको आपको ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, जब से आसानी से आपको उसको पूरा फायदा मिलेगा। ये आप जान लीजिए, ये बात मान लीजिए, इसका कभी कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो अभी जितना बार जिंदगी में माता पिता का आशीर्वाद रहा वो तो हो गया, फिर जिंदगी के बाद क्या? देखो जिंदगी क्या है, बहुत बड़ा है। तो जितना जिंदगी में चलते चलते कभी गुरु का आशीर्वाद में चाहिए होता है, कभी पितृपुरुष का आशीर्वाद चाहिए होता है, तो पितृपुरुष का भी आशीर्वाद रहता है। आप मेरी बात मान लो, कभी कभी मुश्किल में हो, आप किसी मंदिर में जाके मन्नत करते हो या गुरु के पास आके रोते हो, कभी अपने पितृपुरुष को याद करना कि मैं मुसीबत में हूँ, आप मुझे मदद करो, देखना मिलेगा और बहुत जल्द मदद मिलता है। ठीक है ना? किसी दूसरी जगह से मदद मिलने से भी सबसे आसान होता है पितृपुरुष का मदद मिलना। और आखिर में क्या है, जब आपका शरीर छोड़ता है, जब देह त्याग होता है, तब भी तो सबसे पहले किसी दीक्षित, कोई व्यक्ति दीक्षा हो गया तो गुरु आता है, नहीं तो उसको इष्ट आता है, पर कोई नहीं आएगा तो एक व्यक्ति आएगा, आपका पितृपुरुष आएगा। आपका शरीर त्याग जब होगा ना, आपका पितृपुरुष आता है आपको लेने के लिए। तो ये रिश्ता कितना लंबा चलता है आप समझ गए ना? तो इसीलिए आपको, आपका भी कुछ फर्ज है। क्या फर्ज है? जिंदा रहते हुए मम्मी पापा का सब कुछ देखना, और जब वो गुजर गए तो पितृ तर्पण करना, बिल्कुल करना ही चाहिए। और इसमें बहुत लाभ मिलता है, यकीन मान लो, गांठ बांध लो मेरी बात, इसी में लाभ मिलता है। बाकी इधर उधर कितना भी तुम कर लो, भाई हवा लेके आसमान में उड़ जाओ फिर भी घंटा मिलता है। मान लो मेरी बात, मैं जोर दे के आपको मैं ये बात कह रहा हूं। तो पितृतर्पण करना है। क्यों करना है? तो ये थोड़ा बहुत आपको बता दिया। अभी कौन कर सकता है? देखिए, आप अगर कोई लड़का है तो वो बिल्कुल कर सकता है। अभी कोई कोई कहता है कि लड़के का अगर फादर अगर जीवित है तो वो ग्रैंडफादर या उसके पहले ग्रेट ग्रैंडफादर उसका तर्पण नहीं कर सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं करता हूं। ठीक है ना? मेरा जो फादर है वो उतना तो वो स्पिरिचुअल वो नहीं है, वो महालया का दिन केवल तर्पण करता है, पर मैं साल भर तर्पण करता हूँ, रोज तर्पण करता हूँ। रोज कितना करता हूँ? वो राम तर्पण वाला करता हूँ। आखिर में जो मंत्र मैंने बताया ओंग आप ब्रह्म पुनर्लोका, तो वो मंत्र में 3 बार मैं रोज मैं वो देता हूँ। तर्पण मेरा रोज का काम है। तो कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। अगर कोई लड़की है तो उसका कोई भाई नहीं है तो लड़की करेगा, तो वो लड़का नहीं हुआ तो क्या तर्पण नहीं कर सकता है क्या? तो उनका फोर फादर्स क्या क्या अंगूठा चूसेगा क्या? तो वो लड़की भी कर सकता है। मैं कहता हूँ आप लड़की भी कर सकते हो, कर लो तो करो, कोई बात नहीं। माता पिता जीवित है फिर भी चाहे तो आप फोर फादर्स उसके फादर्स को आप कर सकते हो। अगर आपका गुरु है, मेरा गुरुजी चला गया और मैं इतना दुख में था, तो मैंने अपने घर में एक छोटा सा श्राद्धानुष्ठान किया था और मैं खुद अपने गुरु को पिंड दिया और तब जाके मुझे संतुष्टि मिला। मैं अपने गुरु के साथ इतना भोजन शेयर किया, तो मेरा गुरु दूसरा गोत्र का, काश्यप गोत्र का, मैं भरद्वाज गोत्र का, फिर भी
मैंने पिंड दिया और मुझे लगा कि मेरा काम सिद्ध हुआ है, यकीन मानिए बात, तो मैं अपने गुरु के लिए वो काम किया। जब भी कि मेरा मम्मी पापा है तो वो सही है, तो वो चलता है। तो कौन कर सकता है? गुरु शिष्य कर सकता है, माता पिता जीवित है फिर भी वो कर सकता है। तो जब माता पिता किसका नहीं है तो वो तब भी कर सकता है। कब कर सकता है? रोज कर सकता है। मैं रोज तर्पण करना, मैं पसंद करता हूं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पूरी तरह से आध्यात्मिक कामकाज में ही जुड़े हुए हैं, तो मेरा दूसरा वीडियो आएगा, आ गया है, आप देख लीजिएगा कि पितृतर्पण पद्धति, तो वो आप रोज कर सकते हैं। 10 मिनट लगता है, पहले पहले आपको आधा घंटा लगेगा, उसके बाद एक बार वो हो गया ना, आपका सेट हो गया ना, तो 10 मिनट लगता है। और तर्पण क्या होता है? तर्पण अपना ये देव तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है, मनुष्य तर्पण होता है, उसके बाद जम तर्पण होता है, आखिर में पितृपुरुष का तर्पण होता है। जैसा मैंने आपको वो पुरुष चरण के बारे में एक मेरा वीडियो है, आप देख लेना, जहां पे मैं किसी मंत्र सिद्धि के बारे में बता रहा हूं कि किसी भी मंत्र सिद्ध होने के लिए हर किसी को पुरुष चरण करना होता है। तो पुरुष चरण का भी एक पद्धति होता है, उसमें है तर्पण करना, इतना तर्पण करना है, इतना जाप करना है, आखिर में फिर इतना बार तर्पण करना है। तो देवता को भी जल चढ़ाना होता है, और ये पद्धति है, ये सालों से चला आ रहा है और यही है। ठीक है ना? तो ये सवाल जो था, कौन कर सकता है ये बता दिया। कब कर सकते हैं? चाहे तो रोज कर सकते हैं, नहीं तो विशेष विशेष तिथि में कर सकते हैं। मैं रोज करता हूँ, वो राम तर्पण में करता हूँ। और बहुत सालों पहले मैं रोज पूरा तर्पण करता था, जिसका वीडियो है वो, उसके लिए मेरे को 10 मिनट टाइम लगता था। अभी वो उतना नहीं है, फिर वो प्रैक्टिस बीच में छूट गया, तो इसलिए राम तर्पण करके तो फिर मैं निकल जाता हूँ। उसको मेरे को टाइम लगता है 1 मिनट, 1.5 मिनट, बस हो गया। ठीक है ना? तो आज के लिए चर्चा यहीं पे खत्म करेंगे। मुझे लगता है पितृतर्पण लेके जो कुछ भी सवाल है, अगर कुछ रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने अपने हिसाब से, अपने सोच समझ से बिल्कुल मैं आपको सहायता करने के लिए कोशिश करूंगा। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।